बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ऑप्शनल से शुरुआत करती हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन से। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँगी आपको, फिर अगले लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेशनल स्टेट सिस्टम से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस हैं क्या? बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, हमें इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? स्टेट ख़ुद भी तो अपने मसाइल देख सकती है, उनको सुधार सकती है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों एक ऐसा प्लेटफॉर्म कहलाया जाता है जैसे कि ICJ और UNO, इनके पास हम क्यों जाते हैं? इमरान ख़ान जब कश्मीर के सिलसिले में बात कर रहे थे तो वो जनरल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह क्यों गए थे? क्या ज़रूरत थी? तो इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल रिलेशंस डिफ़ाइन करता है। इक़्तिसादी, मुआशी और माशरती हालात को सुधारने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर के लिए हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की सख्त ज़रूरत आन पड़ती है। आर्मामेंट डिसआर्मामेंट के लिए भी इंटरनेशनल रिलेशंस ही इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि जब दो नेशंस होंगी कन्फ्लिक्ट में होंगी तो उनको कोई तीसरा आएगा उनके बीच में सुलह करवाने के लिए, और इस तीसरे को ही हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ट्रेवर टेलर कहती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस वो डिसिप्लिन है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज एक्सप्लेन करें। इसकी और बहुत सारी डेफिनेशन जैसे कि ओला जोसेफ, हंस जे मॉर्गन था वगैरह वगैरह। जेरेमी बेंथम ने यह टर्म पहली बार 18th सेंचुरी में कॉइन किया। उसके बाद जो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है वो तो यही है कि रिलेशनशिप अमंग द नेशंस। एक और मैंने लिखी हुई है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट एक्टर्स एट द इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पर एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, और इंडिविजुअल्स, MNCs, NGOs, IGOs, ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा IR के हवाले से। उसके बाद मीनिंग, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटरनेशनल रिलेशंस की? जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब से आज़ाद हुए हैं तब से लेकर आज तक कभी भी अमन व अमान कायम नहीं हुआ इनके बीच में, चाहे वो कश्मीर पर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो, कहाँ पर भी हो। इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के रिवायती हरीफ ही रहे हैं शुरुआत से। तो इनके बीच में अगर कोई तीसरा मुल्क आएगा सुलह करवाने के लिए तो उसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। और तीसरा मुल्क भी ऐसे ही नहीं आएगा, उसके अपने कुछ ज़ाती मफादात होंगे, कौमी मफादात होंगे। जैसा कि चाइना के पाकिस्तान में कौमी मफादात हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर CPEC बन रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं जो हैं कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन। कोऑपरेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे सब्जेक्ट में ना कहाँ पर आपको दोस्त मिलेगा ना दुश्मन मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगी, वो होगी नेशनल इंटरेस्ट। जैसे कि पाकिस्तान और चाइना के नेशनल रिलेशंस हो गए, इंडिया और US के नेशनल इंटरेस्ट हो गए, और दूसरे हम ये कह सकते हैं कि नेशंस कोऑपरेट व्हेन हैविंग सेम नेशनल इंटरेस्ट।
अब पाकिस्तान इंडिया को केटर करना चाहता है, चाइना अमेरिका को केटर करना चाहता है, वहीं पर इंडिया पाकिस्तान को केटर करना चाहता है और अमेरिका चाइना को केटर करना चाहता है। इसलिए दो ममालिक आपस में कपल्स बन गए, पाकिस्तान और चाइना और इंडिया और यूएस। इट इज़ कॉल्ड कोऑपरेशन। उसके बाद कंपटीशन। अब चाइना और यूएस के दरमियान जो ट्रेड वार है, जो अपने इकॉनमी बढ़ाने की जो कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पर, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। कंपटीशन, हर मुल्क दूसरे मुल्क को पीछे छोड़ने में और ख़ुद को आगे ले जाने में मसरूफ़ है दिन रात। Between states with respect to economy, education, technology, human capital, etc. अब कंपटीशन इकॉनमी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल वगैरह वगैरह के हिसाब से हो सकता है, जैसे यूएस और चाइना ट्रेड वार और इंडो पाकिस्तान टेंशंस। पाकिस्तान चाहता है कि मकबूजा कश्मीर हमारे पास हो और इंडिया चाहता है कि उनका जो आज़ाद कश्मीर वो उन्हीं के पास रहे। उसके बाद कन्फ्रंटेशन। The rising tensions among nations gears the confrontation, and it can be of any kind. Economic and military power create conflicts, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूएस और ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान, इनके दरमियान जो कन्फ्रंटेशन चल रही है वो इकॉनमी को लेकर, मिलिट्री को लेकर या पावर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। जब किसी भी ममालिक में टेंशन्स राइज होते हैं तो उसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन। कंपटीशन, कोऑपरेशन, कन्फ्रंटेशन, इन्हीं तीन चीज़ों को कैटर करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाया जाता है। और तब भी इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे साथ करंट अफेयर्स को भी लेकर चलता है, हमारे साथ ऐसे को भी लेकर चलता है और हमारे साथ यूएस हिस्ट्री को भी लेकर चलता है, और बहुत से ऑप्शनल्स हो गए जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत काम आता है। आयला तो है ही है। उसके बाद इवेंट्स दैट कास्ट इंटरनेशनल रिलेशंस विल टेक पोजीशन। अब सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो कि 1648 में हुई, ये एक पीस ट्रीटीज़ की सीरीज़ थी जो मई और अक्टूबर के बीच में साइन हुई थी 1648 में।